वेलकम टू द चैनल द नर्सिंग मास्टर। नर्सिंग मास्टर में भारत का आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आगे आगे चल रहे हैं। लास्ट क्लास हम लोग ने पढ़ी थी द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट आपने सीख लिया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ द हार्ट में आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों। एक अपना पेन ढूंढिए, पेन है, पेन है। चलो, यहाँ देख रहे हैं कुछ चीजें आपके पास लिखी हुई है। हाय हेलो हमारा हो गया है। आज हम लोग बहुत शॉर्ट में रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ द हार्ट पढ़ेंगे। जब नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तब उसमें आपको और डिटेल पढ़ाएंगे। बस यहाँ पर आपके लिए जो हम नाम ले रहे हैं, बस उन नामों को आप इस वक्त अपने सिस्टम में, इस सिस्टम में बैठा कर रखिए। ऐसे तो मैंने कहा था कि मसल इज अ ऑटो एक्साइटेबल सेल, तो हार्ट क्या है? इट इज अ ऑटो जनरेटेड सिग्नल्स। अब इस पर मत जाओ, चलो मैं हटा दे रहा हूं उसको। ऑटो जनरेटेड सिग्नल्स, दिस यू नो ऑटोमेटिकली एवी नोड, सॉरी एसए नोड which you call the pacemaker या जनरेटर ऑफ योर हार्ट। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल फायरिंग खुद में इलेक्ट्रिकल फायरिंग करता है। ये फायरिंग करता जाता, वो फायरिंग आगे बढ़ती जाती है एवी नोड में, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज से पुरकंजी फाइबर्स में, और आपका दिल धक 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 करने लगा। ओके, सो दिस यू नो, दिस इज अ नॉर्मल सिचुएशन। ओके ना, अब अचानक से आप मस्त अपनी किताब बैठ के पढ़ रही है, नॉर्मल फंक्शन चल रहा है, या आप एक्सरसाइज कर रहे, सिंपल एक्सरसाइज कर रहे, मतलब बहुत हार्ट का चलने का वो नहीं है, क्योंकि हार्ट बहुत ज़्यादा तेज चलेगा तो मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन अब अचानक से जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं, और खासकर लड़कियां जो है पढ़ रही हैं, अगर वो किताब के सामने पट से छिपकली गिर गई, ठीक है, नाउ दैट लिजर्ड क्या करेगी? फियर। तो सब किताब फाड़ दे, मालूम चलो दूसरे दिन पे किताब मार दी। ठीक है, फियर। व्हाट इज फियर? फियर इज अ इमोशन। Fear is a emotion and this will develop stress. ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल में बहुत सारी बॉडी में स्ट्रेस होते हैं। कोई लोग फास्टिंग रखते हैं, है ना, फास्टिंग रखते हैं तो पानी कम पीते हैं, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस। कुछ लोग इतना पानी पीते हैं कि शरीर को ओवर वॉल्यूम कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो द स्ट्रेस। मैं सिंपल स्ट्रेसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक लिजर्ड गिर गए, आप झम्मस उछल गए, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दिस स्ट्रेस। ठीक है, नाउ दिस स्ट्रेस विल नॉट टेक ओवर, इससे अपना काम तो नहीं ले लेगा, ये अपना काम करता रहेगा, लेकिन उस स्ट्रेस में क्या हो गया? हार्ट बीट आपकी क्या हो गई? बहुत तेज बढ़ गई। इस हार्ट बीट का बढ़ना से ब्लड प्रेशर भी क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है। दिल धक 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 धक। कुछ लोग होते हैं लिजर्ड सामने उसने ठोक दिया, ऐसे नॉर्मल हम रोज देखते रहते हैं। ठीक है, नाउ दिस स्ट्रेस will change the cycle of the regulatory system of the heart. ये नॉर्मल चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद उसका सिस्टम को कौन कंट्रोल में ले लेगा? नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है, वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, बिकॉज ये ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक सब कुछ ऑटोमेटिक करना है, तुमको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कब क्या हो गया? में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है? सिंपैथी तुम्हें सिंपैथी कब चाहिए होती? व्हेन डू यू नीड सिंपैथी? जब आपके ऊपर कोई परेशानी आ जाए, है ना, आपके ऊपर क्या हो जाए? परेशानी, अचानक छिपकली गिर गई, एक बहुत बड़ी परेशानी फीमेल्स के लिए। अब ये स्ट्रेस आ गया, ठीक है, अब ये स्ट्रेस आ गया। अब
अब ये स्ट्रेस आएगा तो उस स्ट्रेस में शरीर को जो आप उछल कूद मचाए हैं, आपने अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड को क्या कर लिया है, बढ़ा लिया है। जब आपने अपनी बॉडी के मेटाबॉलिक डिमांड को बढ़ा लिया है तो इसका मतलब ये है कि कार्डियक आउटपुट भी क्या होना है, बढ़ना है। कार्डियक आउटपुट तब बढ़ेगा जब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ गई तो तो चिल्लाया, उस कंडीशन में जब आप चिल्लाए तो इसके साथ साथ ये काम चल रहा है, दूसरा हैंड ओवर फर्स्ट किसने ले लिया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने, जब आपको सिंपैथी की जरूरत है। क्लियर है? तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है बेटा, ये हार्ट बीट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है? जब हमारी बॉडी किसी ऐसे स्ट्रेस में रहती है कि जब हमारा हार्ट रेट फॉल होने लगता है, हमारा हार्ट रेट गिरने लगता है, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम गिरने लगता है, हमारा कार्डियक आउटपुट गिरने लगता है, तो बॉडी एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म को दिखाती है। ठीक है? सपोज शॉक, अभी लिजर्ड वाला काम थोड़ी बड़ी बात करते हैं ना। ठीक है? सपोज शॉक, नाउ दिस शॉक में क्या होता है आपको मालूम है कि कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन हो जाती है। ठीक है? पल्स फीबल हो जाती है, पल्स पता ही नहीं चलती है। ठीक है? और जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या हो जाता है, लेबर्ड ब्रीदिंग हो जाता है। लेबर्ड ब्रीदिंग के साथ साथ क्या होता है, उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। कभी कभी नॉन पल्पेबल, ये सब होता है। कोल्ड एंड क्लैमी स्किन हो गई, ये सब शॉक का निशानी। लेकिन ऐसा नहीं कि पेशेंट इमीडिएट मर गया, कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलता है। वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दिस इज अ हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशन, सब कुछ गिर रहा है, अपने को आउटपुट बढ़ाना है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाना है। ठीक है? तो ये बॉडी जो सिर्फ ये काम करती है, दिस एंड प्लस दिस। ठीक है? यानी ये जो नॉर्मल चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, प्लस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहां पर ऐसा होता क्या है, ठीक है, जैसे ही ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है वैसे ही कैटेकोलेमाइंस, कैटेकोलेमाइंस क्या है, these are the hormones secreted by adrenal gland and you know very much very better adrenaline and noradrenaline or noradrenaline। ठीक है? इनको सीक्रेट करा देती है, इनको जैसे ही सीक्रेट करा देती है और ये ब्लड के अंदर जैसे ही ये दोनों आते हैं, ये फट से क्या करते हैं, मेड्यूला ऑब्लांगाटा, कोमली कर देती है। ठीक है? तो वहां पर जो कार्डियक स्टेशन है वो फट से क्या कर देते हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन अब यही मान लो दशा कुछ उल्टी हो जाए, है ना, आप घबरा गए। अब लिजर्ड वाली बात करते हैं। अब यहाँ पर लिजर्ड गिर गया, डर के मारे आप उछल पड़े तो क्या हो गया, यहाँ पर सब कुछ बढ़ गया। अभी तक सब कुछ गिर रहा था, अब सब कुछ क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो गया, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो गया, सब कुछ इंक्रीज हो गया। अब इतना इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स फट भी सकती हैं, सीवी हो सकता है, तो इसको डाउन करना है। तो जब सिंपैथी चाहिए, जब स्ट्रेस में है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। जब सिंपैथी नहीं चाहिए तब क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर अब यहाँ पर ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्लस ये जो नॉर्मल कार्डियक रूटीन जो चल रहा है ये अपना चलता रहेगा। पीएनएस यहाँ पर क्या रिलीज करेंगे बेटा, यहाँ पर पीएनएस जो रिलीज करेंगे, एसिटिल कोलाइन पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से एसिटिल कोलाइन यहाँ पर रिलीज होगा। ठीक है? एसिटिल कोलाइन रिलीज होते ही ये सारे हार्ट रेट, बीपी, ये सब क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे या नॉर्मल रेट पे आ जाएंगे। तो आप समझिए स्ट्रेस की वजह से बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड चेंज हो सकती है। मेटाबॉलिक डिमांड चेंज होने से ये नॉर्मल जो फॉर्म चलता है, क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड सिग्नल्स इसके पास खुद के ही ये अपना काम करते रहते हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है जब पूरा ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट फॉल हो जाता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन को रिलीज करता है। ठीक है? जब
हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर ये सब बढ़ा रहता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, एसिटिलकोलाइन को रिलीज कराता है। एसिटिलकोलाइन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, और ये आपको पता है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एसिटिलकोलाइन रिलीज होगा, और एसिटिलकोलाइन क्या करेगा, ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है ना, इसको क्या कर देगा, नॉर्मल कर देगा या लो पे ले आएगा, ठीक है। इस पे एक है, अब इनको मालूम कैसे चलता है ना, इनको पता कैसे चलता है, ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, ब्लड प्रेशर उठ रहा है, तो कोई तो एक तरीका होगा मालूम होने का। तो अब दूसरा तरीका देखो क्या है, ये नॉर्मल चलता रहेगा भैया, इसको कहीं नहीं छेड़ना है, तुम्हारी नॉर्मल बिजली काम कर रही है, ठीक है ना। अब हमने जो वर्ड लिखा था कीमो रिसेप्टर्स एंड बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है। कीमो रिसेप्टर्स क्या है, ये केमिकल को पकड़ेगी। केमिकल क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर जा रहा है, मोस्टली क्या बढ़ेगा, CO2 इंक्रीज हो सकता है, ऑक्सीजन डिक्रीज हो सकता है, तो दोनों मात्रा में CO2 बढ़ेगा, ठीक है। एक तो ये होता है, दूसरा बैरो रिसेप्टर्स ये होता है कि जब जो फिजियोलॉजी है बॉडी की, जब वो गड़बड़ाती है, इन केस अगर हार्ट रेट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, या बीपी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, या ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम एक कंडीशन लेके चलते पहले, हाइपोटेंशन। तो पहली बात तो ये है कि बैरो रिसेप्टर्स और कैमो, ये जो कीमो रिसेप्टर्स, ये पाए कहाँ जाते हैं, बैरो रिसेप्टर्स एंड कीमो रिसेप्टर्स आर फाउंड, ऊपर जो दिखेगा, आर फाउंड in arch of aorta, ठीक है, arch of aorta plus right internal carotid, ये वहीं से निकलती है arch of aorta से ही, carotid artery and left internal carotid artery, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे करके यहाँ पर लगे रहेंगे, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से सर, यहाँ से निकल रही राइट, यहाँ से निकल रही लेफ्ट, तो यहाँ पर ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये आर्च ऑफ एओर्टा यहाँ पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा केमिकल, ठीक है, जब सपोज मान लीजिए ब्लड प्रेशर रेज हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, ब्लड प्रेशर जब बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी इलास्टिसिटी घटती बढ़ती रहती है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ रहा होता है तो जैसे मान लीजिए कि सोडियम या इलेक्ट्रोलाइट रिटेन हो गया, सोडियम बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर रिटेन हो गया, उस कंडीशन में ये इसको क्या करेगा, फट से कैच कर लेगा, जिसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है, तो ज़्यादा हाइपरटेंशन हो रहा है, तो ये बैरो रिसेप्टर्स, इसको क्या बोलते हैं, बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स क्या करेगा, इसको रीड करेगा, इस सिग्नल को रीड करेगा, और कहाँ भेज देगा मैसेज को, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के पास। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के पास हार्ट को कंट्रोल करने के क्या रहते हैं, सेंटर्स रहते हैं, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो फट से किसको वो कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। क्या मैंने कहा, बैरो रिसेप्टर्स जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि आर्च ऑफ आयोटा, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में बैरो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मान लो सोडियम रिटेंशन हो गया, एक सिंपल सा एग्जांपल है, सोडियम रिटेंशन यहाँ पर हो गया, तो ये बैरो रिसेप्टर इसको यहाँ पर पकड़ लेंगे, पकड़ लेने के बाद क्या करेंगे, ये इस मैसेज को किसके पास भेज देंगे, मेडुला ऑब्लोंगाटा के पास। मेडुला ऑब्लोंगाटा के पास कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सिस्टम होता है, ये कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सिस्टम समझ जाता है कि बीपी हमको डाउन करना है, तो हमने क्या बताया, बीपी डाउन करने वाला कौन है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, नहीं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर मैसेज चला जाता है, ये क्या रिलीज कर देगा, एसिटिलकोलाइन, और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी जो बॉडी खुद से करती है।
सेम है क्या बोलते हैं उसी कंडीशन में वाइस वर्सा, अगर हाइपोटेंशन हो रहा है, अगर मान लो हाइपोटेंशन हो रहा है तो हाइपोटेंशन की अवस्था में क्या होगा, फिर ये ब्लड रिसेप्टर्स क्या करेंगे, उसको कैच कर लेंगे। सपोज किसी को यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा हो गया है, यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा हो गया है, यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा हो गया तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो हाइपोटेंशन हो गया। उसको भी ये क्या करेंगे, पकड़ लेंगे कि यार ब्लड में सोडियम तो मिल ही नहीं रहा, ब्लड में क्लोराइड तो मिल ही नहीं रहा है। फिर ये मैसेज किसको भेजेंगे, मेडुला ऑब्लांगाटा को। अब चूंकि ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है उस कंडीशन में मेडुला ऑब्लांगाटा कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सिस्टम है, अब वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अपना काम नहीं भेजेगा, किसको भेजेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मैंने बताया था ये एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों को रिलीज कर देता है। दोनों को रिलीज कर देता है तो ब्लड प्रेशर क्या करता है, बढ़ जाता है। ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स एक ऐसा रिसेप्टर्स है जो कि बढ़ी हुई CO2 का लेवल जब बढ़ जाता है, एक्चुअली CO2 का जो प्रेशर होता है दैट इज, अगर मतलब जब अपने मैक्सिमम पे है वेन्स में तो दैट इज 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इससे ऊपर नहीं जाती कभी। लेकिन जब बिल्कुल से हार्ट बंद होने लगे या ऐसी कोई प्रॉब्लम आने लगे तो ये बढ़ जाएगी। अब मान लो 60 पहुंच गई, 70 पहुंच गई तो आपका SpO2 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो फॉल हो जाता है। तो यहाँ जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो इन केमिकल्स को पहचान जाते हैं कि यहाँ पर CO2 लेवल क्या है, बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, CO2 लेवल बहुत ज्यादा हो गया यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, या फिर किडनी मान लीजिए सीक्रेट नहीं कर पा रही है यूरिया को, नाइट्रोजन को बाहर नहीं निकाल पा रही है। उस कंडीशन में भी ये केमिकल है और ये कीमो रिसेप्टर जो कि इसी लोकेशन पे पाए जाते हैं वो उसको रिसीव कर लेंगे। जैसे ही रिसीव करेंगे मेडुला ऑब्लांगाटा के पास भेजेंगे कि भैया यहाँ पर CO2 बढ़ रहा है। अब CO2 बढ़ रहा है तो अपने को कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है क्योंकि ब्रेन 60% तो मान लेके चला जाता है। तो अब कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना है यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है। तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला कौन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और जल्दी सेल्स तक क्या होंगे, ऑक्सीजन जाएंगे जो ऑक्सीजन कहीं फंस गए हैं। बाकी प्लस तो हम लोग बाहर से जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए सोडियम क्लोराइड क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट ना, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन से ये सब लगाते हैं, या फिर सबसे बढ़िया क्या लगा दो, ऑक्सीजन। अगर हार्ट और लंग्स दोनों काम कर रहे हैं, पल्मोनरी अरेस्ट हो गया तब तो बात अलग की, तब तो आपको एंडोट्रैकियल ट्यूब डालना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि लंग्स भी फंक्शन कर रहा है, हार्ट भी फंक्शन कर रहा है मगर स्लगिश है, तो उस कंडीशन में हम लोग ऑक्सीजन लगा देते। लेकिन बेहतर तो ये होता है कि ET ट्यूब डाल दिया जाए। ठीक है, ET ट्यूब डाल देंगे तो अपने पास एक कंट्रोल्ड intermittent positive pressure ventilation हो जाता है। So this is the function of chemoreceptors and baroreceptors. They both act on medulla oblongata and medulla oblongata assess the situation और assess करने के बाद वो किसको order देना है, sympathetic nervous system को या parasympathetic nervous system को। They both comes under autonomic nervous system and autonomic nervous system comes under peripheral nervous system. Peripheral nervous system comes under nervous system. So here जो heart है वो नर्वस सिस्टम के साथ साथ अव्वल तो ये वो खुद से सब कुछ काम करता है, लेकिन स्ट्रेस के समय में वो किससे मदद लेता है, नर्वस सिस्टम से। इज दिस क्लियर? अगर क्रिटिकल लगा है, मैंने बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी है, टिपिकल लगा है कमेंट डालिएगा कि सर इसको और इजी करें। अब और इजी का मतलब ये नहीं है कि मतलब एकदम हम स्लो फॉर्म में चले, टेक्निकल वर्ड्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप जिस वीडियो को देखेंगे इसको समझेंगे, साथ साथ में किताबों को भी साथ में लेकर चलिएगा, जस्टिफाई करते हुए चलिएगा। और रिक्वेस्ट है कि अगर ये कंटेंट आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि टीचिंग बेहतर है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने तक मत रखिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।